या फिर अभी भी गलतियां तलाशी जाएंगी? पहले तो आपकी पार्टी की सरबराह, पार्टी की प्रेसिडेंट बार बार कह रही थी जाना ज़रूरी है। अब तो कहा जा रहा है कि जो अपनी पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बात नहीं की गई। कोई डिसाइड हुआ है पीडीपी की तरफ से, या क्या रोड मैप है पार्टी का स्टेटहुड के मामले पर जिस पर आप खुलकर बात करते रहे अब तक? देखिए आसिफ जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने डे फर्स्ट से ही इस मुद्दे की लड़ाई लड़ी कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट हुड के हवाले से और 370 के हवाले से जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये लड़ाई लड़ी। हम्म। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों से मैंडेट लिया था इसी मुद्दे पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड को बहाल किया जाएगा, 370 को बहाल किया जाएगा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहला असेंबली सेक्शन लगा तो इन्होंने फेक रेजोल्यूशंस लाई और ये बोल रहे हैं, आज उन लोगों पर टैग लगा रहे हैं जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में इनसे सवाल करते हैं कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया और आपको किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के हक और हकूक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये उन लोगों को टैग लगा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ह्यूमन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उमर साहब रहे, और इस वक्त जो उमर साहब लेन देन की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए और उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को जा रही है और मौजूदा वक्त की हुकूमत के एमएलए जो है वो उनकी सफों में खड़ा है। तो सबसे पहले जो है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस बात की जुर्रत नहीं कर रहे हैं मौजूदा मरकजी सरकार से कहने की कि ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें कि खरीदो फरोख्त हिंदुस्तान के अंदर एक जमहूरी निजाम में जुर्म बताया जाता है, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लोग खुलेआम खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और कौम से जो मैंडेट लिया उस कौम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आकाश साहब। आपने शायद सवाल नहीं सुना आसिफ जी का। मोहसिन जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो जम्मू कश्मीर के हकूकों के लिए जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होने जा रहा है, क्या आप उसमें शामिल हो रहे हैं? क्या आप जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को वहां पर बुलंद करने के लिए जा रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए ना। वो बाकी तो वो चलता रहेगा, जो बातें आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो तो उसमें और बड़ा वक्त है, मगर आज जो सेंसिटिविटी है इशू की आप उसको समझिए। आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सी चीज रोक रही है जंतर मंतर में जाने से? आपका क्या स्टैंड है? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए पहले। चलिए, मोहसिन साहब बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जरा इनका कनेक्शन ठीक कीजिएगा। मैं बीजेपी के पास वापस चला जाऊंगा। देखिए देखिए चलिए, बात रेस्पॉन्ड इस कीजिए तरीके जल्दी। से है, हमें जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है कि आपने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आपके दो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने आपकी पार्टी के बैनर तले इलेक्शन लड़। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट हुड 370 की लड़ाई पार्लियामेंट में फेल होगी, जंतर मंतर में कौन आपको देगा? तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल, सबसे बड़ा जमहूरी निजाम का मंदिर, उसमें आप लोगों के पार्लियामेंट मेंबरान सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने में फेलियर साबित हुए, और आज आप लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऐसा धोखा दे रहे हैं जहां आपने नौकरियों का और बड़े बड़े आकाश साहब, मैं आ रहा हूं। इश्यूज रिजोल्व करने की बात की, वहां आपने आउटसोर्सेस के जरिए एक नौजवानों के ऊपर एक ऐसा दबाव लगा दिया, और उसके जवाबदेही देने के लिए आप लोग नौजवानों को रोजगार देने के लिए आप लोग कोई भी सीरियस नहीं हो, लेकिन अपने एडवाइजर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए बड़े उमर साहब सीरियस थे। आप मोहसिन जी, आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अभी क्लियर ही नहीं है कि किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आप वो बातें अभी इस टाइम के लिए देखिए मैं आप बात क्लियर हो रही हूं, है जम्मू मैं कश्मीर के क्लियर स्टेट हूं, की। लेकिन मैं ये आपको सवाल इस टाइम कर पे रहा हूं नासिर कि असलम वानी ऑनरेबल चीफ के मिनिस्टर साहब एक सही मिनट, मायने में आप मुझे ये जम्मू कश्मीर बताइए की कि स्टेट आज का असेंबली में जो इशू फैक है, रेजोल्यूशन लाके क्या वो स्टेट जम्मू हुड के हवाले कश्मीर से के स्टेटहुड को 370 के हवाले रिस्टोर से, करने का इशू और है एक या नासिर असलम वानी के कैबिनेट रैंक का इशू है? बताइए, नासिर असलम वानी का कैबिनेट रैंक का इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का इशू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप क्या बातें कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि हमारे अभिषेक जी, मेंबर पार्लियामेंट वहां पे गए। अभिषेक जी, मैं जवाब आपको याद दीजिए देखो ना, दिलवाना मैं चाहता हूं, जवाब दीजिए ना, एक आपने मिनट, जितना फोकस नासिर असलम मैं वानी सुनिए साहब को सुनिए जवाब ही अपॉइंटमेंट दे रहा करने हूं। में
बदले में आपने उतना फोकस जम्मू कश्मीर के अच्छा, स्टेटहुड के हवाले से ओके, अगर इश्यू रिजॉल्व करने की मैं